बिरयानी वाली क्लिप और स्टैंड अप कॉमेडियन प्रणीत मोरे की पूरी दुनिया हिल गई है। जेल की हवा खाने की नौबत आ गई है। ये कोई मजाक नहीं, क्योंकि अब महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। सीएम फडणवीस के साफ चेतावनी दी है कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर अश्लीलता बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने जो कहा है उसे सुनकर अच्छे के पसीने छूट जाएंगे। व्यक्ति का स्वातंत्र्य भारत के संविधान ने सभी को दिया है, लेकिन उसके साथ साथ इसका दुरुपयोग न हो, इस प्रकार की व्यवस्था भी उसी संविधान ने तैयार की है। जब कोई अभिव्यक्ति अमर्याद हो जाती है तो समाज के लोगों के डिग्निफाइड जीने का जो अधिकार है, उस अधिकार पर वो आक्रमण करती है, और इस प्रकार का आक्रमण ये हमारे संविधान को मंजूर नहीं है। इसलिए मुझे ये लगता है कि स्टैंड अप कॉमेडी सभी को पसंद है, मैं स्वयं भी देखता हूँ, उससे मनोरंजन भी होता है। लेकिन मनोरंजन करते करते हम समाज की सीमाओं को और डिग्निटी की सीमाओं को अगर उसका उल्लंघन करेंगे तो ये सही नहीं होगा, ये लोगों के ऊपर अन्याय होगा। इसलिए सभी लोग कम से कम जो डिग्निटी के मिनिमम पैरामीटर्स है उसको ध्यान में रखते हुए स्टैंड अप कॉमेडी। सीएम की सख्ती के बाद महाराष्ट्र साइबर पुलिस अब एक्शन मोड में है। प्रणीत मोरे, हिमांशु जांगड़ा और डॉक्टर सेजल पवार पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इन सबको पुलिस ने पूछताछ के लिए समन भेज दिया है। स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर जो अश्लीलता परोसी गई वो अब इन पर भारी पड़ने वाली है। ये है प्रणीत के शो की वो क्लिप जिसमें हिमांशु जांगड़ा अश्लील बातें कर रहा है और प्रणीत उसे रोकने की बजाय उस पर हंस रहे हैं। यही वो गलती है जिसने पूरे देश में हंगामा खड़ा कर दिया है। और हद तो तब हो गई जब मेडिकल पढ़ाई के नाम पर वृद्ध लोगों और शवों का मजाक उड़ाया गया, जिसके बाद इन डॉक्टर सेजल पवार ने माफी भी मांगी। लेकिन माफी मांगने से क्या केस खत्म हो जाएगा? क्या पुलिस इनकी गिरफ्तारी करेगी? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन 370 की इस बिरयानी ने इन कॉमेडियंस की नींद उड़ा दी है। आप इस मामले पर क्या सोचते हैं? क्या अभिव्यक्ति के नाम पर ये सब सही है? कमेंट्स में बताओ, क्योंकि आपकी राय ही असली सच्चाई है।